नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ की। देखिए ये आईपीओ जहां पर लिस्ट हुआ वहां से लगातार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है। एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपको किस प्राइस पे क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इस स्टॉक में आपको 4.44% की गिरावट पे खरीदारी करनी है, जो कि आखिरी खरीदारी हमारी यहीं आसपास होती। आप जाकर चेक कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा मैंने आपसे क्या कहा था। आपको मैंने बोला था कि ऊपर से जैसे 4% की गिरावट आती है, फिर से 4 आती है, फिर से 4 आती है। इन तीन किस्तों में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर पैसा लगाया, उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ, और फिर पहला पैसा जब हम 4% नीचे था ये, उसके बाद हमको बढ़िया प्रॉफिट बुक करने का भी मौका मिला। लेकिन गलती हमसे क्या हुई कि जो दूसरा ट्रेड हमने लिया, पहला तो हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन हमको यहाँ पर इसने प्रॉफिट दे दिया। आप वीडियो जाकर चेक कीजिएगा हमारी स्ट्रैटेजी कैसे यहाँ पर काम की। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि हमको ये नीचे तो मिला, ठीक है, हमको एंट्री मिल गई, लेकिन उसके बाद हमको स्टॉप लॉस देना पड़ा इस वाली कैंडल पर। हमें यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हिट करवाना पड़ा अपना, और उसके बाद ये स्टॉक उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब वन टारगेट वन स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि हमारा रिस्क रिवार्ड अगर हमारे मतलब हमारे फेवर में है तब तो हम प्रॉफिट में हैं, बाकी हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस ही मानेंगे। इसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे यहाँ पर बोला था यहाँ पर आप बड़ा ट्रेड लोगे और यहाँ पर आप छोटा ट्रेड लोगे, आप जाकर देखोगे आपको खुद पता चलेगा। अब मैं आपसे जो बात यहाँ कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इंडिगो पेंट्स में हमारी स्ट्रैटेजी सुपर हिट रही, वहाँ पर हमने बहुत बड़ा पैसा कमाया। होम फर्स्ट फाइनेंस में हमारी स्ट्रैटेजी हिट नहीं रही, लेकिन गलत नहीं रही। मतलब क्या है कि जो हमने आपसे कहा था, आप जाकर वीडियो वेरीफाई करोगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। अगर हम दोबारा ट्रेड ना लेते, हम यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट में थे। हमारा एक स्टॉप लॉस गया, भले वो छोटा था, लेकिन स्टॉप लॉस जब हिट हो जाता है तो वो फिर स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं कही जा सकती। अभी करना क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। एक गैंग है, एक गैंग चलती है यूट्यूब में, वो आपको कहती है कि खुलते ही खरीद लो, ठीक है, उसके बाद आपको एक स्टॉप लॉस बता देंगे। इससे बड़ा पागलपन कुछ होता नहीं है। मतलब क्या, ब्लाइंडली किसी चीज़ को नहीं फॉलो करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपने 12% नीचे इस स्टॉक को जहाँ पर ये लॉन्च हुआ है वहाँ से ख़रीदा है, यानी कि आप क्लोज टू 7-8% के प्रीमियम पे ख़रीदे हो, होल्ड करिए इस स्टॉक को। आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन कंपनी है, आप इतना समझ लीजिए। अभी यहाँ पर जो सप्लाई आई है वो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आई है। पीयर्स में अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाई दे रही है, और लोग एक बार के लिए कि हाँ भाई साहब चलो, ग्रे मार्केट में अचानक से प्रीमियम बढ़ा था, यहाँ पर भी हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये जो 520-25 का रेट है, अगर आप यहाँ कहीं लिए हो, यहाँ कहीं लिए हो, यहाँ कहीं लिए हो और यहाँ तक होल्ड कर गए हो, तो ये राइट टाइम नहीं है सेल करने का। नीचे आएगा, अगर ये अपने इशू प्राइस से नीचे जाता है तो वहाँ पर आपको मैं एवरेज करने की सलाह दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ पर एग्जिट कीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कीजिए, क्योंकि यहीं के आसपास आपको इशू मिला होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, रियलिटी पे थोड़ा सा फोकस करना चालू कीजिए। हमने आपसे हमेशा कहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी सही भी होती है, गलत भी होती है। आप जाकर बैक टेस्ट करोगे आपको पता चलेगा। और कम से कम किसी कोई भी आईपीओ हो, कोई भी स्टॉक हो, जैसे कि इंडिगो पेंट्स ही आप देख लीजिए, ऊपर के लेवल से ये 6-7% नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आप देख पाओगे 6-7% नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं, वो भी लोग गैंग बनाकर आए हुए थे। 3300 से ये स्टॉक 2900 खिसक कर आया है, यानी कि आप खुद देख सकते हो 400 रुपये की भयंकर गिरावट इसमें ऊपर के लेवल से हुई है। ये गिरावट छोटी मोटी आपको एक बार के लिए दिखाई दे सकती है, लेकिन जो लोग ट्रैप हो जाते हैं ना, उनके दिल से पूछिए उनके दिल पे क्या बीतती है। टीवी वाले आपको कुछ भी बता देंगे, यूट्यूब वाले आपको कुछ भी बता देंगे, आपको अपनी रणनीति पे बने रहना है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हो इस बाज़ार में, तो आप चुपचाप इन्वेस्टमेंट कीजिए और शांति से सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए, मतलब ज़िंदगी जीने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ बाज़ार में आए हो तो आपका अपना दिमाग ही काम करेगा, वरना आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अभी 520, 25, 26 रुपये पे इतनी ज़्यादा क्वेरी जा रही हैं कि हमने 570 पे ले लिया, 80 पे ले लिया, 600, 620, 630 पे ले लिया, खुलते ही खरीद लिया, 640 पे मिल गया। अभी क्या करें, 635-40 पे भी मिला है स्टॉक। अब यहाँ पर आपके लिए कोई चारा नहीं है। कम से कम अगर आप वहाँ पर लिए तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करना था। अगर आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो स्टॉप लॉस तो मेंटेन करो। वो तो बता देंगे भाई साहब आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, वो आपको डिस्क्लेमर भी दे देंगे, लेकिन फंसोगे तो आप ना, जलाओगे तो आप अपना पैसा। अब हमारा यहाँ पर अब बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा लॉस भी नहीं हुआ। हम स्मॉल प्रॉफिट में क्यों एग्जिट कर पाए, क्योंकि हमारा पहला टारगेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी पे कारगर हिट हुआ था। इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप
आगे बढ़ सकते हो इस बाज़ार में ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज आपको फंसाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, वो आपको फंसाएंगे ही। अब मैं सिंपली 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगर आपके पास होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ लगा था और आप सेल नहीं कर पाए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सेल नहीं कर पाए तो आपने कोई गुनाह नहीं किया। दूसरी चीज़, मैंने आपसे हमेशा बोला है 25% के आसपास यहाँ पर आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, और ये स्टॉक आपको 25% दे रहा था। अगर आप वहाँ पर नहीं सोचते हो तो समझ लीजिए कि एक बार के लिए आपको इंडिगो पेंट्स मिलेगा तो वहाँ पर आपको बहुत बुरा फील होगा कि मैंने 25%, 30%, 70% पे बेच दिया। बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की थी, आपने 70% पे बिकवा दिया, स्टॉक 80, 90, 100% भाग गया। तो भाई साहब, ये होगा हमेशा बाजार में, बाजार आपको वही देगी जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर किस्मत का भी खेल थोड़ा सा होता है, उसको हमें समझना होगा। अब रही बात होम फर्स्ट फाइनेंस की एज अ कंपनी की बात, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सेगमेंट वाइज जाओगे तो हमारी जो आईपीओ एनालिसिस वाली वीडियो थी इनकी, होम फर्स्ट फाइनेंस की, उसको आपको ज़रूर देखना है। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो ज़रूर आपको देखनी है, क्योंकि उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी की वैल्यू क्या है। अगर आप इस कंपनी को आने वाले 6 से 8 महीने होल्ड कर सकते हो तो ये आपको यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देने के काबिल है ये कंपनी। अभी ये यहाँ पर क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है, याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई का खेल बहुत तगड़े से चलता है। अगर आपको याद हो, एक स्टॉक आया था मैजडॉक, ठीक है, मैजडॉक में क्या हुआ था, सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड तोड़ हुआ था, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट पे बंद हुआ था। जिस दिन ये लॉन्च हुआ था लोअर सर्किट पे बंद हुआ था, उसके बाद काफ़ी दिन वहीं ट्रेड करता रहा, 15-20 दिन, 1 महीने, उसके बाद फिर बहुत तगड़े से ऊपर गया है ये स्टॉक। तो उसी तरीके से वही सिनेरियो मुझे होम फर्स्ट फाइनेंस में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है, आप कोई स्टॉक ऐसा नहीं खरीद लिए हो बहुत महंगा है आपके लिए। याद रखिएगा, आप अगर इस सिनेरियो में खरीद रहे हो 520, 30, 40 के आसपास खरीदे हो तो आपने महंगा नहीं खरीदा है। इसके ऊपर आपने खरीदा है तो थोड़ा सा मतलब आपने गलती करी है, पता नहीं किसको देख कर करी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वहाँ पर गलती करी है। तो उसकी भरपाई आप कब करोगे, आपको इंतजार करना है इस स्टॉक को गिरने का, और गिरने दीजिए, फिर आप मनाइए कि ये गिरे ही जाए, 400 तक, 350 तक गिर जाए, फिर वहाँ पर आप एवरेज करोगे, वो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन में वहाँ तक जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर वहाँ पर आता है तो वहीं आपको एवरेज करना है, उससे पहले आपको इंतजार करना है, क्योंकि जब भी आईपीओ लॉन्च होते हैं उसके बाद उनका जो सेशन होता है वो बहुत ही वोलाटाइल होता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे फिर से। एक और काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई थी, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि निफ्टी में गिरावट आ सकती है, और देखिएगा उस वक्त 50-500 पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था, और अभी 50-200-250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैंने वहाँ पर एक रणनीति बताई है, उसको ज़रा सा अपनाइएगा। अन्य स्टॉक्स में भी अगर आपके पास पोजीशन है तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर आपके पास कोई सवाल हो, सुझाव हो होम फर्स्ट फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके ठीक ठाक भाषा में पूछा कीजिए, मतलब थोड़ा सा लंबा लिख देंगे मैसेज तो उंगली में दर्द नहीं हो जाएगा, जिससे कि हम भी समझ पाएँ, सामने वाले जो भी लोग आपको रिप्लाई करते हैं वो भी समझ पाएँ हाँ एक्चुअली में आपके साथ क्या हुआ है। आप ऐसे लिखोगे इतना स्टॉक इतने प्राइस पे, तो क्या कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो थोड़ा सा अगर आप समझ बूझ के कमेंट करोगे तो एक दूसरे का रिप्लाई पाओगे। तो लेट्स सी कि क्या आप लोग सोचते हो इस स्टॉक के बारे में। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको होल्ड करना है इस स्टॉक को, आपने ना स्टॉक बुरा लिया है, और बहुत ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि आपने प्राइस भी बुरा नहीं लिया है, ठीक। स्टॉक में डिमांड अभी नहीं आ रही है, बहुत से कारण उसके हैं, कभी और एक्सप्लेन करेंगे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।